अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। एक जुमला, एक लफ्ज़ हम अक्सर बोलते और सुनते रहते हैं। वो जुमला है एहसान फरामोशी। इसका क्या मतलब है? एहसान फरामोशी हम ये समझते हैं कि एक आदमी पर किसी ने एहसान किए हैं और वो उसके एहसानात को भुला दे, इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। तो मैंने आज अर्ज करना है कि सबसे बड़ी एहसान फरामोशी और सबसे खतरनाक एहसान फरामोशी क्या है? सबसे बड़ी एहसान फरामोशी मेरे भाइयों ये है कि इंसान अपने खालिक को, मालिक के एहसानात को भुला दे। हमारे रब ने हम पर बेतहाशा एहसान किए हैं, हम उसका हिसाब ही नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे हमें इतना नवाजा है। अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं, इतने इनामात किए हैं कि अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, इन तउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह के एहसानात, उसकी नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम उनको गिन नहीं सकते। जिस जात ने इतने इनामात किए हैं, इतने एहसानात किए हैं, जिसने हमें इतना नवाजा है कि उसका ऐलान है, फल यंजुरिल इंसान इला तामे, इंसान अपने खाने की तरफ देख। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबन व क़ज़बा ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइका गुल्बा। अल्लाह ने बेतहाशा नवाजा है। अल्लाह ने इंसान बनाया, कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया, खंजीर और कुत्ता नहीं बनाया।
वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, वो भी मखलूकात हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को इज्जतों से नवाजा है। इतने एहसानात हैं। और हमारा रिजल्ट क्या है? हमने तरीका और सलूक क्या अपनाया है? हमने अपने खालिक को, मालिक के एहसानात को भुला दिया। ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी है। ठीक है, हर इंसान के एहसान को याद रखो, रखना चाहिए। बंदों के एहसानात को भी भुलाना नहीं चाहिए। इस्लाम हुक्म देता है कि तुम बंदों के एहसानात को याद रखा करो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए थे कि कुफारे मक्का को जो बदर के कैदी हैं उनको छोड़ दो, तो आपने उस वक्त एक सरदार को याद किया। फरमाया आज अगर मुतइम जिंदा होता, वलौ कानल मुतइम हय्या, अगर आज मुतइम जिंदा होता, इन बदर के कैदियों के बारे में वो एक दफा मुझे कह देता, एक दफा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ दो, बगैर भी दिए कि मैंने सारे कैदियों को छोड़ देना। साहबा पूछते अल्लाह के रसूल मुतिम का मामला क्या है? कहा उसने मुझ पर एक एहसान किया था। एहसान क्या था? कहा मैं जब तैफ की वादी में गया कि मुझे पनाह दे दो, उन्होंने पनाह देने से जब इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपने उबाश और गुंडे मेरे पीछे लगा दिए थे जो मुझ पर पत्थर मारते थे। मैं वापस आया, अब मुझे मक्के में कोई पनाह देने वाला नहीं था। अल्लाह के पैगंबर ने कितने ही सरदारों को पैगाम भेजा था कि मुझे पनाह दो, उन्होंने साफ जवाब दे दिया था अब हम तुझे पनाह नहीं दे सकते। आका फरमाते हैं फिर मैंने मुतिम को पैगाम भेजा कि मुझे पनाह दो, उसने जवाब दिया कि हाँ मैंने पनाह दे दी। अल्लाह के नबी ने फिर पैगाम भेजा मुतिम को कहो मुझे आके खुद लेके जाए मक्के में, और मक्के के बाजारों और चौकों और गलियों में ऐलान करे कि कद आजरतु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी। उस वक्त मुतिम अपने बेटों को लेकर आया था, जवान बेटों के हाथों में तलवारें थी। उन्होंने कहा आए आप, मैं आपको पनाह देता हूं। फिर उसने चौको चौराहों में ऐलान किया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके एहसान को याद रखा। फरमाया वलौ कानल मुतिम हय्या, मुतिम जिंदा होता, आज इन कैदियों के बारे में बात करता तो मैंने उसके एक बोल पर सब कुछ छोड़ दिया। अच्छे लोग किसी के एहसान को भी नहीं भुलाते। याद रखें, आप लोगों के एहसानात को ना भुलाएं, लेकिन सबसे बड़ी एहसान फरामोशी ये है कि अपने रब के एहसान को भुला दे। ये नहीं कि अपने खालिक को, मालिक के एहसानात को भुलाता चला जाए और बंदों के एहसानात को याद रखे। अपने खालिक को, मालिक के एहसानात को भी याद रखना। लेकिन अलमिया है मेरे भाइयों,
हमारी जो सूरत हाल है, हम जरा अपना मुहासबा करें। गोशा तन्हाई में, खलवत में कहीं बैठ के किसी वक्त अपने आप को टाइम दें, सोचें हमारे रब ने क्या क्या हमें नहीं दिया और फिर हमने अपने रब के एहसानात का क्या बदला दिया। हम कितने को अपने रब के शुक्रगुजार हैं, कितने को अपने रब के एहसानात को याद रखते हैं अपने कौल से और अपने अमल से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिकवा किया है, शिकवा भी किस अंदाज में किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आदियात में जंगी घोड़ों की कसम खाई है, जंगी घोड़ों की। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदा फल मुगीराति सुबहा फासरन बिही नका। मुझे उन घोड़ों की कसम जो इतना दौड़ते हैं कि हाँफने लगते हैं। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा। मुझे उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हुए पत्थरों पर पांव मार के चंगारियां निकालते हैं। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। मुझे उन घोड़ों की कसम जो सुबह दम दुश्मन की सबों में घुस जाते हैं। फासरना बिही नका। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हुए गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फवसतना बिही जमा। मुझे उन घोड़ों की कसम जो दुश्मन की सबों में घुस जाते हैं, ना उनकी तलवारों की परवाह करते हैं, ना उनके नेजों की परवाह करते हैं। ये कसमें अल्लाह ने खाई। फिर आगे क्या बताया? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का एहसान फरामोश है। घोड़ों की कसम खा के अल्लाह ने हमारी एहसान फरामोशी बयान की। जंगी घोड़ों की कसमें खा के अल्लाह ने हमारी नाशुक्री बयान की। क्या ताल्लुक है, क्या जोड़ है, क्या मुनासबत है? ठीक है हम ना शुक्रे हैं, ठीक है हम एहसान फरामोश हैं। अनगिनत अपने रब के एहसानात हम खाते, इनामात इस्तेमाल करते, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते, लेकिन जंगी घोड़ों के साथ हमारी एहसान फरामोशी का क्या ताल्लुक? गौर करें आप। अल्लाह ये बताते हैं ऐ इंसान देख, ऐ नाशुक्रे इंसान, ऐ एहसान फरामोशी करने वाले इंसान, तू देख, तू उस घोड़े को देख, घोड़े को देख। उस घोड़े को तूने पैदा नहीं किया, घोड़े को ताकते तूने नहीं दी, घोड़े को पावर तूने नहीं बख्शी, घोड़े को जुर्रत तूने नहीं दी, ताकत तूने नहीं दी। अल्लाह फरमाते घोड़े का खालिक तो उसकी कुव्वतों का, उसकी ताकतों का खालिक अल्लाह है। उस घोड़े को जो तू चारा डालता है ना, जो तू उसको अनाज डालता है, उस चारे को भी तूने नहीं पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं उस चारे को भी मैंने पैदा किया। हाँ, तूने घोड़े पर एक एहसान किया है, घोड़े पर थोड़ा सा एहसान तूने किया है कि मेरा पैदा करदा चारा तूने उसको काट के घोड़े के सामने डाला। बस इतना तूने उस पर एहसान किया, इतना एहसान। और वो तेरा इतना एहसानमंद है, वो इतना शुक्रगुजार है कि तू उसकी पुश्त पे बैठकर दिन को रात को, किसी भी पैर में, किसी भी घड़ी में
तू उसकी पुश्त पे बैठ के उसको एड़ी मारता है, वो सरकशी नहीं करता, वो अकड़ता नहीं है। मैं थका हुआ हूं, रात का वक्त है, अंधेरा है, मैं दिन का इंतजार करो। तू उसकी पुश्त पे बैठ के उसको एड़ी मारता है, वो तेरी इताअत और फरमाबरदारी में दौड़ लगा देता है, अपनी थकावटों की परवाह नहीं करता। वल आदियाती ज़बहा, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, हांफने लगता है। अपनी सांस की उसे कोई परवाह नहीं होती, अपनी थकावटों की कोई परवाह नहीं होती। वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती कदहा, वो अपने पांव को नहीं देखता कहां लग रहा है। भारी भरकम चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर अपने पांव को मारता जाता है, आग की चिंगारियां निकलती जाती है, उसे कोई फल मूरियाती कदहा फल मुगीराती सुबह, सुबह दम सारी रात दौड़ता दौड़ता सुबह वक्त वो दुश्मन की बस्तियों में घुस जाता है। फासर नबी नका, गर्दो गुबार उठ रही होती है, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो कोई परवाह नहीं करता, वो दौड़ता जाता है। फवसतना भी जमा, दुश्मन की सभों में घुस जाता है, उसकी तलवारों और उसके नेज़ों को की कोई परवाह नहीं। इतना एहसानमंद, इतना एहसानमंद इंसान तू देख। इन्नल इंसान अली रब्बिही लाकानूद, इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्र है। ये हमारी एहसान फरामोशी बयान की गई है, हम गौर करें। कहीं हम तो इसका मिस्ताक नहीं। अल्लाह ने इस आयत में मैं और आपका तस्करा तो नहीं किया। अल्लाह ने घोड़ों की कसम खा के हमारी नाशुक्री तो बयान नहीं की कि हम अपने रब के इताअत गुजार हैं। अल्लाह जिधर कहता है बैठ जाओ, क्या हम बैठ जाते हैं? अल्लाह खड़ा होने का हुक्म दे, हम खड़े हो जाते हैं। अल्लाह जिधर देखने का हुक्म दे उधर देखते हैं। अल्लाह जिधर देखने से मना करे हम रुक जाते हैं। अल्लाह हमें जो खाने से रोकता है क्या हम रुक जाते हैं? जो पीने से रोकता है क्या हम वो रुक जाते हैं? जो पहनने से रोकता है क्या हम रुक जाते हैं? क्या अल्लाह जिधर जिधर जाने से मना करता है क्या हम उधर जाने से रुक जाते हैं? अगर हम अपने रब के इताअत गुजार हैं, फरमा बरदार हैं, जिधर अल्लाह बैठने का हुक्म दे बैठ जाते हैं, खड़ा करने का हुक्म दे खड़ा हो जाते हैं, अपनी खुशी अपनी गमी अपना निजाम अपनी नशिस्तो बर्खास्त अपना चलना अपना फिरना जिंदगी का एक एक हुक्म एक एक अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे है तो ठीक है, हम शुक्रगुजार। अगर वजह कता अपनी मर्जी की है, लिबास अपनी मर्जी का है, नशिस्तो बर्खास्त अपनी मर्जी की है, खुशी गमी अपनी मर्जी की है और कारोबार अपनी मर्जी का है, तो फिर हम अपने रब के बहुत बड़े एहसान फरामोश। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत गुस्सा आया। हमारी एहसान फरामोशी को अल्लाह जब देखता है ना, अल्लाह को बहुत गुस्सा। एहसान फरामोशी को एहसान फरामोशी अल्लाह को पसंद नहीं है। उसका ऐलान है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, ओ मेरे बंदो तुम मेरे एहसान फरामोश ना बनो। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें अता कर रहा हूं, मैं शुक्रगुजारी चाहता हूं। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, ज्यादा दूंगा। वला इन कफर तुम, हाँ अगर तुम एहसान फरामोश बन गए तो मेरा अजाब बढ़ा सकता, फिर अल्लाह का अजाब बढ़ा सकता। अल्लाह अपनी नेमतें छीन लेते हैं। सेहत अच्छी भली है, अल्लाह सलाम कर लेता।
दौलतों की फरावानियां होती हैं, अल्लाह ले लेते, औलाद नाफरमान बन जाती है, बीवी अच्छी बड़ी फरमा बरदार थी वो नाफरमान हो जाती है। हम कहते हैं फला वजह बनी होगी, फला हुआ होगा, गौर ही नहीं किया। वाला इन कफर तुम, अगर तुम न शुक्री करोगे तो अन्ना आजाबी ला शदीद, अल्लाह फरमाते मेरा अजाब बड़ा सख्त। मेरे भाइयों, अल्लाह को ना शुक्री पर, एहसान फरामोशी पर अल्लाह को गुस्सा आता है। जब तुझे गुस्सा आता है, तूने किसी पर एहसान किया है, वो तेरे एहसान को बुला देता है, तुझे गुस्सा आता है। तो अल्लाह ने इतने एहसान किए हैं, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका दिया हुआ खाते हैं, उसका दिया हुआ पहनते हैं, उसके हुक्म से सांस लेते हैं। सऊदी अरब का एक ताजिर मालदार, सांस की प्रॉब्लम हुई, अस्पताल में लाया गया, डॉक्टरों ने सांस लगा दी, घंटा 2 घंटे सांस लगी रही, सही हो गया। उन्होंने बिल बना के पेश किया, हिचकियां बंद की उसकी, मुसलसल रोने बैठ गए। उन्होंने कहा रोते क्यों हो, अगर ये बिल नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, रोते क्यों? उसने कहा बिल की कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा, अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है। कहा रोते क्यों हो? कहा ये चंद घड़ियां तुमने ऑक्सीजन मुझे लगाई, उसकी कीमत लेते हो। मैं इतने सालों से सांस ले रहा हूं, मैं अपने रब के हुक्म से। उसने आज तक मुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे एहसान मत बनो, एहसान फरामोश मत बनो। अल्लाह को गुस्सा आता है, इसलिए अल्लाह ने गुस्से की इंतहा नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया कोतिल अल इंसान, इंसान तू तबाह हो जाए। कोतिल अल इंसान, अल्लाह फरमाते हैं इंसान तू मारा जाए। कोतिल अल इंसान, इंसान तेरे टुकड़े हो जाए। कोतिल अल इंसान, इंसान तेरा कुछ ना बचे। अल्लाह इतना गुस्सा इंसान पर क्यों है? अल्लाह तूने तो इसको अपने हाथों से बनाया है। खलक़हुल्लाहु बियदैहि, अल्लाह तूने तो इसको अपने दोनों हाथों से बनाया है। अल्लाह तूने इंसान की अजमत की कसमें खाई हैं, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना पहाड़ की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। अल्लाह कसमें क्यों खा रहा है, क्या बताना चाहता है? अल्लाह फरमाते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान जैसा अल्लाह मैंने किसी और को बनाया ही नहीं। ये अल्लाह इतनी अजमत है, और आज क्या कोतिल अल इंसान, इंसान तो तबाह हो जाए। अल्लाह इतना गुस्सा क्यों? अल्लाह क्या फरमाते हैं मा अकफरा, ये कितना बड़ा एहसान फरामोश है। कोतिल अल इंसान, इंसान मारा जाए क्यों? मा अकफरा, ये कितना बड़ा एहसान फरामोश। मेरे भाइयों, अल्लाह को गुस्सा आता है हमारी एहसान फरामोशी पे। फिर अल्लाह पकड़ता है, फिर अल्लाह अजाब देता है, फिर अल्लाह तहो बाला करता है, बस्तियों को अल्लाह मिलिया मेट करता है, जलजले आते हैं, महल्लात गिरते हैं, बंगले गिरते हैं, आनन फनन अमीर गरीब गुर्बत में चला जाता है। ये अजाब है नाशुक्री की वजह से। हम कहते हैं आतिश फशा फट गया था इसलिए जलजला आ गया था। कभी गौर ही नहीं किया कि शुक्री इसका सबब है, हमारी नाशुक्री इसकी वजह है। जाए आप पढ़ के देखें पहली उम्मतों की, पहली बस्तियों की
कम मिन करियतिन बतरत अला मईशतिहा, कितनी बस्तियां थी जिनको अपनी मईशत पे बड़ा गुरूर गुमंड था। अल्लाह ने मिलिया मेट कर दिया, क्यों? वो एहसान फरामोश हो गए थे। वज़ारा बल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। क्यों मईशतें बैठ जाती हैं? आज हम भी रोना रो रहे हैं ना कि हमारी मईशत बैठती चली जा रही है। हम कहते हैं फलां वजह है, कोई कहता है पहली हुकूमत वजह है, कोई कहता है आने वाली वजह है, और कभी यह भी गौर किया है कि हम खुद इसकी वजह है। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाते हैं अगर दो काम तुम करो ना, दो, अल्लाह तुम्हें कभी अजाब ना दे। सिर्फ दो काम तुम कर लो, दो। ये अल्लाह की शर्तें हैं। अल्लाह ने दो शर्तें दी हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी दो शर्तें मान लो, दो शर्तें, कभी तुम्हारी मईशत नहीं बैठेगी, कभी तुम पे अजाब नहीं आएगा। हम कहते हैं हमें वो दो शर्तें मंजूर नहीं है, IMF की सारी शर्तें मंजूर है। वो अल्लाह की शर्तें देखो, अल्लाह की शर्तें क्या हैं? हुक्मरान भी देखे, रियाया भी देखे, आवाम भी देखे, अल्लाह ने क्या शर्तें दी है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाते हैं सही तौहीद परस्त बन जाओ, शिरक छोड़ दो। ये एक शर्त है। अगर चाहते हो मईशत सही हो जाए, मईशत दुरुस्त हो जाए, तौहीद परस्त हो जाए, तौहीद परस्त। मुशरिक शिरक करने वालों पे रहमतें नहीं उतरती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत को ललकारने वालों पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती, अजाब आते। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ईमान पैदा करो, ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करो कि एक जर्रे बराबर भी उसके अंदर शिरक की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जर्रा बराबर भी शिरक नहीं होगा। उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, उन्हें अमन भी मिलेगा, हिदायत याफ्ता भी। ये पहली शर्त है। अदी बिन हातिम नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे थे, गौर करना जरा। अदी बिन हातिम ईसाई रह चुके थे, नए नए मुसलमान हुए थे। उसी मजलिस में इस्लाम कबूल किया, बैठे एक आदमी आया, गुर्बत का शिकवा करता है। अल्लाह के रसूल फाका है, गुर्बत है हमारी बस्ती में, हमारे बच्चे मर रहे हैं गुर्बत की वजह से। एक आया कहता अल्लाह के रसूल बदअमनी है, डाकू लूट लेते हैं हमें, ना हमारी इज्जतें महफूज है, ना हमारे माल महफूज है। कोई गुर्बत की वजह से रोता हुआ अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर होता है, कोई डाकुओं की वजह से, लूटने वालों से परेशान होके अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में रोता हुआ आ रहा है। अदी बिन हातिम ये मंजर देख के अल्लाह के नबी को कहते हैं आका ये गुर्बतें कब खत्म होंगी, ये बदअमनियां कब खत्म होंगी? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन तालत बिका हयातुन, अदी अगर तू जिंदा रहा लंबी देर तक, अगर तू जिंदगी तूने पाई
तू देखेगा जब लोग मेरे इस दीन पर अमल करेंगे, जब अल्लाह मेरे इस दीन को नाफिज करेगा, जब मेरा उतारा हुआ दीन निजाम बनेगा, जब मेरा उतारा हुआ दीन कानून बनेगा, जब मेरे उतारे हुए दीन के मुताबिक निजाम चलेगा, तो फिर तू देखेगा अमन का ये आलम होगा कि हीरा शहर से एक खातून तन तनहा चलेगी, जेवरात पहने हुए, सोने से लदी हुई, यमन के शहर हीरा से चलेगी, जंगलों शहरों देहातों को अबूर करती हुई वो आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ करके सही सलामत वापस जाएगी। कोई उसकी तरफ मैली निगाह से देखने की जुर्त नहीं करनी। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरी दो शर्तें हैं, खौफ दूर हो जाएंगे, बदअमनी दूर हो जाएगी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, धमाके खत्म हो जाएंगे। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने तुम्हें अजाब दे के भला क्या करना है। इन शकरतुम व आमनतुम, सही ईमान वाले, सही तौहीद वाले गादी तू देखेगा जब मेरा दीन नाफिज होगा, जब अल्लाह की शरीयत नाफिज होगी, तो फतूहात का ऐसा दौर आएगा, लतफ्तहुन्ना कुनूज़ा किसरा, कि तुम किसरा के खजाने फतह करो। आदि हक्का भक्का रहेगा। ये बात सुनी ना तो आदि हैरान और शहीद जाएगा। उसने कहा अल्लाह के हबीब किस किसरा की बात कर रहे हो। किसरा बिन हुरमज वो उस वक्त की सुपर पावर ताकत कहलाती थी। सुपर पावर तो अल्लाह की जात है ना, वो बनती थी। जिस तरह आज अमेरिका बेईमान सुपर पावर बनता, वो सुपर पावर बनती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आदि हाँ, किसरा बिन हुरमज, किसरा बिन हुरमज के खजाने मेरी उम्मत की फौजें फतह करेंगी। अदी कहते हैं मेरी हैरानगी और बढ़ गई। मैं कभी सहाबा की गुर्बतें देखता था, उनके पेटों पे पत्थर बंधे हुए देखता था, और उधर किसरा बिन हुरमज को देखता था। किसरा बिन हुरमज का हाँ। और रही बात हुर्मत की, क्या दी जब अल्लाह मेरे लाए हुए दीन को नाफिज करेगा, फिर दौलत इतनी बढ़ जाएगी, गुर्बतें ऐसी खत्म हो जाएंगी, ऐसे कि मालदार अपनी ज़कात को लेकर निकलेगा, पूरे शहर में उसे कोई ज़कात कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। पूरे शहर में। कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया तुमने, ये इस्लाम की बरकतें हैं, ये अल्लाह के दीन के निफाज की बरकतें हैं। बंदों के बनाए हुए निजामों के अंदर बरकतें नहीं हैं। मईशत का हल बंदों के बनाए हुए निजाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतारा हुआ निजाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतारा हुआ कानून, वो मईशत का हल है। मईशतें उससे बेहतर होती। फरमाया आदि पूरे शहर में ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा, वो देहातों में चला जाएगा, बस्तियों में, वहां भी उसे कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। सारा दिन घूम घूम के वापस आ जाएगा, उसकी ज़कात ही कोई कबूल नहीं करेगा। और फिर आगे आगे आदि से पूछो, आदि क्या
उस वक्त तो हैरान हो रहे थे। फिर जमाना गुजरा, फिर वक्त गुजरा। अदी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से यमन के शहर हीरा से चल के आने वाली उस खातून को खुद देखा था। जेवरात से लदी हुई थी, तन्हा आई थी, बैतुल्लाह का तवाफ करके तन्हा वापस चली गई। उसके जेवरात को लूटने की किसी ने जुर्रत नहीं की। ये अमन था, अमन। कहते रही किसरा बिन हुरमज के खजानों को फतह करने की बात, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई थी। एक दिन बस से मिंबर कहने लगे, लोगों किसरा बिन हुरमज को फतह जब किया गया था, जब मुसलमान फौजों ने किसरा बिन हुरमज को रौंदा था अपने पांव के नीचे, उन फौजों में मैं अदी भी मौजूद था। मैं खुद उसके अंदर मौजूद था जब मुसलमान किसरा बिन हुरमज के खजानों को फतह कर रहे थे। कहते हैं तीसरी, अल्लाह का जो वादा है पैगंबर की पेशीनगोई वो भी पूरी होगी। बल्कि एक रिवायत में मैंने पढ़ा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमर बिन खत्ताब के गवर्नरों ने खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद बैतुल माल भर गए हैं, बैतुल माल भर गए हैं, जगह नहीं रही। माले गनीमत को जमा करने की ज़कात जो इकट्ठी की जाती है, अब हमने मस्जिदों में ढेर लगाना शुरू कर दिया। क्या करें? अमीरुल मोमिनीन ने अपने गवर्नरों को लिखा, जमा ना करो, ऊंटों पे ये ज़कात और ये जितना माले गनीमत है ला दो, बस्तियों का सर्वे करो, गरीब ढूंढो और बांटो, तकसीम करो, जमा नहीं करो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह अज़ाब दे के क्या करना है? अगर तुम दो काम करो, दो, इन शकरतुम व आमनतुम, सही ईमान वाले बन जाओ। सही ईमान, सही ईमान वो होता है जिसमें जर्रा बराबर भी शिरक की मिलावट ना हो, जर्रा बराबर। वरना ईमान तो अबू जाल का भी था। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, उनका भी ईमान था। अल्लाह फरमाते हैं उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखती थी लेकिन साथ शिरक करते थे। सही ईमान वाले बन जाओ। दूसरी चीज कौन सी? इन शकरतुम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, इन शकरतुम, तुम शुक्रगुजार बन जाओ, एहसान मंद, एहसान फरामोश नहीं। एहसान फरामोश जब बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ खोल छीन लेता है, सलब कर लेता है। अल्लाह ने बस्तियों की मिसालें दी। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्ली मकान फकफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ। कुरान हम पढ़ते नहीं, कुरान पे कभी गौर किया ही नहीं हमने। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल दी है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन, अमन भी था, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, इत्मीनान भी था, सुकून भी था, परेशानी भी कोई नहीं थी, बेसुकूनी नहीं थी। कानत आमिनतन मुतमइन्नतन। आज बाद लोगों के पास दौलत होती है, सुकून नहीं होता, सुकून की गोलियां खानी पड़ती है, फिर नींद आती है। लेकिन अल्लाह ने जिस बस्ती की बात की है ना, जिसकी मिसाल अल्लाह बयान कर रहे हैं, मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, आमिना भी थी, मुतमइन्ना भी थी।
यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, रिज़्क की फरावानियां भी थी, ढेरों दौलत थी, हर तरफ से रिज़्क आ रहा था, हर तरफ से बड़े आर्डर आते, बड़ा रिज़्क आता। यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। आखिर उस बस्ती ने क्या किया? फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी। ये कुरान में पढ़ रहा हूं। फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की एहसान फरामोशी शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने क्या किया? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह ने खौफ भी मुसल्लत कर दिया, भूख इतनी दी कि भूख के लिबास पहना दे। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। सही ईमान वाले बन जाओ, एहसान मंद बन जाओ, एहसान फरामोश ना बनो, अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। हमने गौर करना है, हमने सोचना है, हमने अपना मुहासबा करना है। हम कैसे अपना मुहासबा कर सकते हैं? यह भी तो सवाल है ना। मैं और आप, हम में से हर बंदा कैसे मुहासबा कर सकता है? हम अपने रब के एहसान मानते हैं या एहसान फरामोश है? इसके लिए जरूरी है उन नफूस कुदसिया की जिंदगियों पर नजर डाली जाए, जो अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक के उन्होंने दीन को सीखा था। उनकी जिंदगियों को पढ़े, वो किस तरह के एहसान मंद थे, कितने एहसान मंद थे। सारा दिन पेट पे पत्थर बांधे रखते, सारा दिन पेट पे पत्थर बांध के जिहाद करते, पेट पे पत्थर बांध के खंदके खोदते, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। जब रात होती तो सारी रात का अक्सर हिस्सा क़याम में, रुकू में, सजदे में बसर, यबीतुना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान ने उनका नक्शा खींचा है। उनके पास मईशत कितनी थी, उनके दस्तरखान पे कितने कितने खाने होते थे, उनके लिबास कितने सूट होते थे। खाने की बात करो, उनका लीडर उनको एक खजूर देता था। सही बुखारी में सुबह होती, मुजाहिदीन को उनका कमांडर एक एक खजूर देता, एक एक, सारा दिन एक खजूर पे बसर करते। शाम होती फिर एक खजूर मिल जाती, सारी रात उसमें बसर। 24 घंटे उनकी गजा 2 खजूरें होती थी, 2। किसी ने पूछा, एक खजूर पर तुम्हारा गुजारा कैसे होता था? कैसे तुम्हारा दिन गुजर जाता था एक खजूर पर? फिर सारी रात एक खजूर पर तुम कैसे गुजार लेते थे? वो कहते हैं, जवाब देते हैं, कहते हैं इसका अंदाजा, अहमियत, एक खजूर की अहमियत का हमें उस वक्त पता चला था जब हमारी खजूरें खत्म हो गई थी। हमें हमारा लीडर एक खजूर भी नहीं देता था, वो खाली गुठलियां देता था, साथ पानी देता था। कहता था गुठलियां चूसते जाओ, साथ पानी पीते जाओ। ये कोई सैफुल मलूक की कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत थी, हकीकत। एक मखलूक ऐसी गुजरी है, वो इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। खजूर की गुठलियां चूसते रहते थे, चूसते रहते थे, साथ पानी पीते रहते थे।
साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सही बुखारी में इमाम बुखारी लाए। वो क्या कहते हैं, नगजू मां साहब नबी, अल्लाह के नबी के सहाबा के साथ मिलकर हमने जिहाद किए। व मालाना तामुन इल्ला शजरा, और हमारा खाना क्या होता था, दरख्तों के पत्ते होते थे। आज हम अपनी अफ्तारी के पर लगे हुए दस्तरखान पे चीजें गिने ना, उस वक्त सोचे कहते हैं कि हमारा खाना दरख्तों के पत्ते होते थे और हमें कज़ाए हाजत उस तरह आती थी जिस तरह बकरी की मेंगनियां हैं। ये उनकी मैशत थी। अच्छा, ये मैशत थी तो फिर उनकी शुक्रगुजारी कैसी थी। अल्लाह, दिन को जिहाद करते, रातें उनकी मुसल्ले पे गुजरती थी। कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन, वो रातों को कम सोते थे। कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन, रातों को कम सोते थे तो क्या करते थे, यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, वो सजदे में होते थे या रुकू में होते थे। सजदे में सर रख के बोलते क्या थे, सजदे में सर रख के उनके खाने देख सुने आपने, लिबास कैसा होता था, 20-20 पैबंद लगे होते थे। आज हमारे सूट गिने नहीं जा सकते, उनके सूट कितने। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक गवर्नर था, हिमस का गवर्नर। उसकी शिकायत लगा दी अहले हिमस ने, अमीरुल मोमिनीन, ये हमें गवर्नर नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं ये हफ्ते में एक दिन घर से निकलता ही नहीं है। एक शिकायत। दूसरी शिकायत, ये रात को नहीं निकलता। तीसरी शिकायत, ये कचहरी में बैठा बैठा बेहोश हो जाता है, इस पर दौरा पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने उसको तलब कर लिया, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला। कहा तेरी शिकायतें लगी, इसका जवाब दो। उसने जवाब क्या दिया, उस पे आपने गौर करना है। उसने कहा हफ्ते में एक दिन मैं नहीं निकलता। सही कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास सिर्फ एक सूट है, एक। हफ्ते में एक दिन मैं उसको धोता हूं, खुद धोता हूं। खादम भी रख सकता था, खुद धोता हूं, उसको धोता हूं, फिर खुशक होता है, इसलिए वो सारा दिन मैं नहीं निकल। एक सूट क्या, रात को नहीं निकलता। दिन मैंने बंदों के फैसलों के लिए रखा हुआ है, रात मैंने अपने रब के लिए रखी। बेहोश इसलिए हो जाता हूं। खुबैब को मैंने देखा था जब काफिरों ने सूली पे चढ़ाया था, जब वो मंजर मुझे याद आ जाता, मुझ पे दौरा पड़ जाता, मैं बेहोश हो जाता। ये उनकी मईशतें थी, लेकिन उनकी शुक्रगुजारी क्या थी, सर सजदे में रखते। क्या कहते, सजदे में सर रख के क्या कहते, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सना अंत कमा असनैता। अल्लाह तूने हमें इतना दिया है, अल्लाह तूने हमें इतना दिया है, हम तेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सना अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाह हम तेरी तारीफों का हक अदा ही नहीं कर सकते।
उनकी मईशतें देखे, उनकी शुक्रगुजारी देखे। 5 वक्त की नमाज आज हमारे लिए मसला है, क़यामुल लैल तरावी हमारे लिए मसला है। हाफिज कारी चंद लोग खड़े होते हैं, बाजार भरे हुए हैं, चौक भरे हुए हैं, मोबाइल हाथ में है, अपने मकानों में और अपने कमरों में बैठे हुए हैं। आज ये ना शुक्री नहीं है, ये आसान फरमोशी नहीं। सारी रात सजदे में बसर कर, ये शुक्रगुजार लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैशत को भी देखें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने गुजर जाते थे, आपके घर चूल्हा नहीं जलता था। मैशत देख ले क्या। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप एक बाग में दाखिल हुए तो टूटी हुई खजूरें, जो निकम्मी खजूरें थी बज़ैर, वो आप उठा उठा के खा रहे थे। मैंने आप मुझे कहते अब्दुल्ला खाते नहीं? कहा या रसूलल्लाह मुझे हाजत नहीं है। कहा मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है। और साथ कहते अब्दुल्ला आज 4 दिन हो गए, लम अज़ुक शैयन, मैंने कुछ नहीं खाया। 4 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैशत। खंदक खोद रहे थे, सहाबा आए, कहते अल्लाह के रसूल देखो अब तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हमने पेट पे पत्थर बांध के खड़ा किया। अल्लाह के नबी ने अपने पेट से कपड़ा उठाया, 2 पत्थर बंद। सैयदना जाबर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे, अल्लाह के नबी से बोला नहीं जा रहा था। भागे हुए घर के, अपनी बीवी से कहते हैं आज अल्लाह के नबी से बोला नहीं जा रहा। घर में जो है, जो या पड़े हैं उनको पीस दो। अल्लाह के नबी से बोला नहीं जा रहा। बीवी उठी, उसने आटा बना दिया चंद, थोड़े से जौ पड़े थे उसका आटा बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैशत थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी चटाई पे लेटे हुए देखा, जिसमें मुबारक पे नंगी चटाई के निशान पड़े हुए थे। रो पड़े, फब्तदरतैन आया। उमर जैसा जरी और बहादुर शख्स की आंखें बह पड़ी थी। अल्लाह के नबी पूछते हैं माँ अब का यो उमर क्यों रोए? कहते अल्लाह के रसूल मुझे रोना क्यों ना है? जाका कैसरो किसरा, वो कैसरो किसरा है, अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह ने उनको सोने के बेड दिए, रेशमी बिस्तर दिए। वांता नबीउल्लाह, वांता हबीबुल्लाह, वांता सफ़वतुल्लाह। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ने आपको चटाई पे बिछाने के लिए चादर भी दे दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमाला तरजा या उमर, उमर तुम राजी नहीं हो? लहुम दुनिया, उनके लिए अल्लाह ने दुनिया लिख दी है, हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत लिख दी। ये मेरे पैगंबर की मैशत थी। मेरा पैगंबर जिस दिन फौत हुआ था, आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी थी। अल्लाह के नबी ने गिरवी दे के जौ लिए थे और उसका वो कर्जा आप उतार ही ना सके, उस ज़िरा उसके पास रह गई। शुक्रगुजार कितने थे? जो मैं बात समझाना चाहता हूं, शुक्रगुजार कितने थे? सही बुखारी उठा के देखे, सही मुस्लिम उठा के देखे, अबू दाऊद पढ़ के देखे, तिरमिज़ी नसाई निकाल के देखे, इब्ने माजा का मुताला करके देखे, मुस्नद अहमद की वरगर्दानी करके देखे, मुअत्ता इमाम मालिक उठा के देखे, तबरानी औसत, तबरानी कबीर, तबरानी सगीर उठा के। अल्लाह के नबी इतना क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते,
तवर्रमत कदमाउ इफ्तारत कदमाउ इंशक्कत कदमाउ, आपकी पिंडलियां फट जाती थी, पांव सूज जाते। हज़रत आयशा एक दिन फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल आपके पांव फटे हुए हैं, खून निकल रहा है, पिंडलियां आपकी सूजी हुई हैं, आप इतना क्यों जागते हैं, आप इतना क़याम क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आपको बख्शा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे ना रोका करो, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। इसका तर्जुमा तो पढ़, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। आयशा मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। क्या माना शुक्रगुजारी? ये खड़ा हुआ जाए, क़याम किया जाए, लंबा क़याम किया जाए, अल्लाह की तारीफें की जाए, ये शुक्रगुजारी। मेरे भाइयों, शुक्रगुजारी का रास्ता अपनाओ, अल्लाह की इताअत का रास्ता अपनाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी का रास्ता अपनाओ। अल्लाह तुम्हें अपना मुती देखना चाहता है, अल्लाह तुम्हें अपना फरमाबरदार देखना चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने अमल से अपने रब के एहसानमंद बनो, शुक्रगुजार बनो, जिस तरह सहाबा खुद शुक्रगुजार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बाप आया और क्या कहता है, या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे की शादी की है। कुछ दिन गुजरे, मैंने अपनी बहू से पूछा तेरे तुम्हारा खामद कैसा है? मेरी बहू ने कहा मेरा खामद ऐसा है, बड़ा अच्छा है, सारी रात क़याम करता है, दिन को रोजा रखता है, ना उसका क़याम छूटता है ना उसका रोजा टूटता है। जब से शादी हुई है वो मेरे बिस्तर पे आया ही नहीं, सारी रात क़याम करता, सारी रात रोज रोजा रखता है। नफली रोजे की बात, रमजान नहीं था, ये नौजवान था, नौजवान। आज नौजवान के लिए फर्जी नमाज मसला बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मेरे पास भेजो। आपने फरमाया अब्दुल्ला मुझे पता चला है तो कुमुल लैल व तसूमुत नहार, तू सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहता है, सारी रात सोता ही नहीं। जी हाँ अल्लाह के रसूल। तू रोज रोजा रखता है? जी हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया ऐसा ना करो, सोया भी करो, तहज्जुद भी पढ़ा करो, तेरे जिस्म का भी हक है, तेरी बीवी का भी। इन्ना लिजासदिका अलैका हक्कन व लिज़ौजिका अलैका हक्कन। रोजे रखा भी करो, रोजे कभी कभी ना भी रखा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करो पूरे महीने में नफली 3 रोजे रख लिया। कहता अल्लाह के रसूल मेरे पास ताकत ज्यादा है। ये नौजवान था। आज नौजवान के लिए ये 1 महीने के रोजे 30 या 29 रोजे अय्याम मादूदा जो थोड़े देने वो मुश्किल होगी। लेकिन यहां देखें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 रोज। कहा नहीं अल्लाह के रसूल मेरे पास ताकत ज्यादा है। फरमाया ऐसा करो महीने में 10 रोजे रख लिया करो। कहा नहीं अल्लाह के रसूल ताकत ज्यादा है। फरमाया फिर ऐसा करो 1 दिन रोजा रखा करो, 1 दिन रोजा ना रखा। कहता नहीं या रसूल मेरे पास ताकत ज्यादा है। फरमाया नहीं रोज रोजा नहीं रखना। रोज कुरान खत्म करता था, रोज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा ना करो।
महीने में एक कुरान पढ़ लिया करो। नहीं यार रसूल ताकत ज्यादा है, 10 दिनों में एक कुरान मुकम्मल कर लिया करो। अल्लाह के रसूल ताकत ज्यादा है, फरमाया फिर ऐसा करो 3 दिनों में कुरान मुकम्मल कर लिया करो। अल्लाह अकबर। ये कौन लोग थे? ये शुक्रगुजार लोग थे, ये एहसानमंद लोग थे। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए, एक रस्सी बंधी हुई, ये तो मर्द थे ना, अब औरत देखें औरतें भी कैसी थी, रस्सी बंधी हुई थी। फरमाया ये रस्सी क्या है? फरमाया हाज़ा हब्लुल ज़ैनब, ये आपकी बीवी ज़ैनब की है सलामुल्लाह अलैहा। या रसूलल्लाह, जिस दिन जिस रात को उसकी बारी नहीं होती वो मस्जिद में आ जाती है, सारी रात क़याम करती है। जब थक जाती है रस्सी को पकड़ लेती है, गिर ना जाए। फरमाया रस्सी को खोल दो, इतना क़याम नहीं करना, जितनी ताकत है उतना क़याम करो। मेरे भाइयों, ये शुक्रगुजार लोग थे, हमारी हालत क्या है? इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कोतिलाल इंसान, इंसान तो तबाह हो जाए, माँ अकफर, कितना बड़ा ना शुक्र। शुक्रगुजारी की जिंदगी बस करो, शुक्रगुजार, इताअत गुजारी की जिंदगी, ये अमल के साथ शुक्रगुजारी, जबान के साथ भी शुक्रगुजारी करो। जबान से क्या है? जो नेमत इस्तेमाल करते हो वो अल्लाह का जो है ना शुक्र अदा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहो। खाना खाए अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआएं सिखाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम खाते हैं कई कई डिशें, दुआ आती नहीं। लिबास अल्लाह ने दिया है, कई कई सूट अल्लाह ने आपको दिए, पहने, अल्लाह ने मना नहीं किया। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन शुक्र तो अदा करो ना। जब भी सूट पहनो, जब भी अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये सूट पहनाया है बगैर ताकत के, मैं नहीं खरीद सकता था, मेरे रब ने मुझे अता किया। एक एक नेमत पे अल्लाह के बंदो अपनी जबान से भी, अपने किरदार और अमल से अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करोगे अल्लाह नेमतें ज्यादा देगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, फिर देखना अल्लाह कितना नवाज़, अल्लाह ज्यादा देगा। न शुक्री की जिंदगी अपनाओगे तो फिर अल्लाह नेमतें सलब कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना फर्माबरदार बनाए रखे, अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बनाए और नाशुक्री से बचाए। वित्रों की जो है वो जमात होगी तो साथी सलातुल वितर पढ़ के जाए। दुआ की दरखास्त है कि बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। हमारी जमात के माया नाज मुनाजिर हाफिज उमर सदीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो अलील है, उनकी वालदा बीमार है, मेरे ख्याल उस वजह से नहीं वो आ सके, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह उनको, उनकी वालदा मोहतरमा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जितने मुसलमान मुवहद फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए। अपने लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमें भी हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किए, अल्लाह तूने हमें मुआफ़ ना किया तो हमारा क्या बनेगा। अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा, अल्लाह हम सबके ज़गीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़, अल्लाह हम सबके ज़गीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़। अल्लाह हमारे पास गुनाहों के अंबार हैं, अल्लाह हमारे तो गुनाहों के पहाड़ हैं, लेकिन अल्लाह तेरे पास भी तो बख्शिश का सैलाब है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ये बख्शिश की रातें हैं, अल्लाह ये मुआफ़ करने की रातें हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह हम आइंदा से तेरी बगावतें नहीं करेंगे। अल्लाह हम आइंदा से तेरी इबादत को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको अपनी रहमत से शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जितने भी भाई, जितने भी बहनें, जितने बुजुर्ग भी बीमार हैं, अल्लाह सबको अपनी रहमत से शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह शेख की वालिदा मोहतरमा को अपनी रहमत से शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह हम सब की जिस्मानी रूहानी बीमारियों को रफ़ा फरमा। अल्लाह हम बीमार है, अल्लाह हम बीमार है, अल्लाह हमारी बीमारियां रफ़ा फरमा, हमारी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों को रफ़ा फरमा। या अल्लाह हमारी इसराह फरमा। अल्लाह हमारे दिल बीमार हैं, अल्लाह हमारे दिल बीमार हैं, हमारे दिलों को नूर से भर दे। अल्लाह हमारे दिलों को तकवे से भर दे। अल्लाह हमारे दिल तेरी उंगलियों के दरमियान, अल्लाह तो हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। अल्लाह हमारी आंखों में हया पैदा कर दे। अल्लाह हमारे वजूद को अपनी इताअत और फरमा बरदारी का पाबंद बना दे। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे भाइयों की इस्लाह फरमा दे, हमारे बेटों की इस्लाह फरमा दे, हमारी बहनों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारी बेटियों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान मुवाहिद फौत हो चुके, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। अल्लाह वो तेरे पास जा चुके, अल्लाह वो तेरी रहमत के मुंतज़िर, अल्लाह तू सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जिन भाइयों के वालिदैन बेटे या भाई फौत हुए अजीज़ों क़रीब, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना। अल्लाह जिस बाप ने पढ़ाया, अल्लाह जिस बाप ने इल्म सिखाया, अल्लाह मेरे बाप को माफ़ फरमा। अल्लाह मेरे बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना। अल्लाह सब भाइयों के वालिदैन की बख्शिश फरमा। रब्बी रहूमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी रहूमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखना, इस्लाम में जिंदा रखना।
अल्लाह मौत आए तो ईमान की हालत में मौत। या अल्लाह मरते हुए कलमा तौहीद नसीब फरमाना, खात्मा बिल ईमान फरमाना, अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना। तवफ़ना मुस्लिम, तवफ़ना मुस्लिमीन, तवफ़ना मुस्लिमीन वालहिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना, अल्लाह मौत की सख्तियों में हमारी मदद फरमाना, अल्लाह मौत की सख्तियों में हमारी मदद फरमाना, कब्र के अज़ाबों से महफूज फरमाना, अल्लाह क़यामत के दिन की हौलनाकियों से महफूज फरमाना, क़यामत के दिन महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से आपके हाथों से आपके हौज़ के जाम नसीब फरमाना, आपकी शफाअत नसीब फरमाना, अल्लाह जन्नत में आपका साथ नसीब फरमाना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।